मित्रों नमस्कार। अभी आपने एक तख्ता पलट और देखा, वो है नेपाल का। यहाँ पर एक विद्रोह खड़ा हुआ, फिर युवा वर्ग आए और तहस नहस करके चले गए। ऐसे दो तीन विद्रोह आप पहले भी देख चुके हैं। बांग्लादेश से इस विद्रोह की एक तरीके से यूँ कह के शुरुआत हुई। पहले ये फ्रांस में भी ऐसा हुआ, उसके पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, और पाकिस्तान में तो काफ़ी सालों से आप देख ही रहे हैं, जनता एकदम सड़कों पर आती, सारे उपद्रव खड़े करती है। लेकिन जो खतरनाक स्थिति निर्मित हुई वो सबसे पहले श्रीलंका में हुई कि वहाँ के राष्ट्रपति के घर को जिस प्रकार से लूटा गया, वो आपने देखा। फिर वैसी स्थिति बनी श्रीलंका में, और वैसी स्थिति अब बनी नेपाल में। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसके पीछे एक तो मूल कारण ये है कि जब आपके देश में किसी भी प्रकार की कोई अराजकता फैल रही हो तो उसका फ़ायदा पड़ोसी देश उठाता है। और विशेष रूप से पड़ोसी देश की यदि हम बात नहीं करें तो एक बात कर सकते हैं कि जिन देश की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं और पूरे देशों पर, पूरी दुनिया पर वो अपना अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो उसमें अमेरिका आता है और चीन आते हैं। ये दो देश ऐसे हैं जो कि पड़ोसियों को सुकून से नहीं रहने देते, और ज़रा सी कोई समस्या आती है तो वहाँ ये अपना प्रभाव बनाकर रखते हैं। भारत में भी इनका वामपंथियों के रूप में इनका प्रभाव है। अब तो कांग्रेस पार्टी भी वामपंथियों की चाल चलने लग गई है कि लगातार उन्हें कोई काम से मतलब नहीं है, संसद जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल पाती है और लगातार स्थिति नेगेटिव होती रहती है। अगली जो चाल आने वाली है वो चाल आने वाली है टर्की के ऊपर। सबसे पहला तो आप एक बात का अंदाज़ उससे लगा लें कि जो अमेरिका की खिलाफत करता है, अमेरिका का जहाँ स्वार्थ आता है, वहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि अमेरिका वहाँ पर एक विद्रोह खड़ा कर देता है। एक विद्रोह आपने अफ़गानिस्तान में भी देखा कि पाकिस्तान से एक पार्टी जाती है, उपद्रव खड़ा करती है, और अफ़गान में जो शासन होता है हटता है और एक आपराधिक शासन वहाँ पर आ जाता है। तो ये लगातार आप स्थितियाँ देख रहे होंगे कि क्या क्या वहाँ पर होने वाला है। और कई लोग भारत में भी कयास लगाए बैठे हैं। हर बार जब भी कहीं बाहर कुछ होता है तो फिर नंबर आ जाता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, उनका भारत में होने वाला है। बांग्लादेश में हुआ, उनका भारत में होने वाला है। अब नेपाल में हुआ तो उनका फिर भारत में होने वाला है। पाकिस्तान में कुछ हुआ तो फिर भारत में होने वाला है। तो ले देकर एक धुरी सबकी घूमती है कि अब आने वाला जो डीप स्टेट है वो भारत का कुछ कबाड़ा करेगा। तो यहाँ तो आपको मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि भारत में ऐसी स्थिति निर्मित होने वाली नहीं है जब तक मोदी है। मोदी है को मैंने क्यों इसमें टारगेट किया? मोदी इसलिए है कि आज जैसे ही कोई भ्रष्टाचार की स्थिति बनती है, यदि 2014 के पहले की सरकारें देखें और किस लेवल पर भ्रष्टाचार था, और 2012-13 में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो भी इसी स्तर के प्रोटेस्ट थे कि जिसमें उस सरकार को हिला कर रख दिया। 1974-75 में भी यही स्थिति वहाँ पर बनी थी। तो भारत में भी ये स्थिति बन चुकी है। लेकिन यहाँ के कुछ नियम हैं, यहाँ के कुछ लोगों का खून है जो इस तरीके के उपद्रव को नहीं करता है। और मोदी जी की बात करें तो यहाँ भी भ्रष्टाचारियों पर उतनी लगाम शासन की तरफ से तो लगाई हुई है। छुटपुट नीचे की तरफ होता है, स्टेट में होता है, ये एक अलग बात है। और स्टेटों की दुर्गति होने वाली है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारत का जो व्यक्ति है उसके अंदर कम से कम एक मानसिक रूप से भारत के प्रति एक निष्ठा है। जो एक हिंदू है, जो एक संभ्रांत है, बाकी लोगों की निष्ठा की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी निष्ठाएँ तो हैं ही नहीं। कोई फ़िलिस्तीन की बात करता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, और जो ईसाई हैं जैसे स्टालिन जैसे लोग हैं, ये अपने ईसाइयत की बातें करते हैं। तो उनकी भारत में निष्ठाएँ नहीं हैं, और जिनकी निष्ठा है वो बहुतायत में है। तो इस तरीके की संभावनाएं भारत में तो तलाशें ही नहीं। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो भारत में इस प्रकार के प्रोटेस्ट मोदी के रहते तो नहीं हो पाएंगे। अब कोई अगली सरकार आए, फिर भ्रष्टाचार करे, फिर उखड़ जाए, तो एक अलग बात है। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि नेपाल के साथ साथ भारत की अंदरूनी व्यवस्थाओं पर जो राज्य सरकारें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही हैं, राज्य सरकारों के लिए ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसका राज्य सरकारों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और उसकी आड़ में ही भारत पर कोई नेगेटिव स्थिति बन जाए तो एक अलग बात है, पर ऐसी बनने के योग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो सनातन है, सनातन के सिद्धांत हैं, यही सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू होने वाले हैं। अब नेपाल के बाद नंबर आएगा अब टर्की का, कि वहाँ पर भी ये स्थिति बनी हुई है कि लगातार नेगेटिव पोजीशन बन रही है। गृहयुग भी दर्शा रहे हैं,
फ्रांस की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि फ्रांस के लोग मैक्रों को हटाकर बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं और बहुत लंबा खामियाजा वो इसके लिए भुगतने वाले भी हैं, क्योंकि वहाँ जो भी व्यक्ति बैठेगा वो व्यक्ति उन आतंकवादियों को पालन पोषण करता रहेगा, जिनके कारण कि फ्रांस अस्थिर हो रहा है और आने वाले समय में फ्रांस की ओर दुर्गति होगी। इसके बाद एक तख्ता पलट और होगा, फिर जाकर फ्रांस की स्थिति में सुधार आएगा, जो वर्ल्ड वार 3 के बीच में होगा। तो वो एक स्थिति रहेगी। अभी टर्की की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, अब यहाँ संकेत बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और विशेष रूप से अभी जो स्थिति बनने वाली है ईरान की, इजराइल की, मिडिल ईस्ट की, अब यहाँ दंगे भड़कने वाले हैं, अब यहाँ युद्ध की आहट आने लगी है, अब यहाँ आपस में विवनस फैलने वाला है, अब यहाँ आकस्मिक रूप से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने वाली हैं, कई प्रकार के भूस्खलन जैसी स्थिति, भूकंप जैसी स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति, समुद्र में भूकंप जैसी, सुनामी जैसी स्थिति बनने वाली है। तो अब आने वाला जो समय है वो भूकंप, सुनामी और भूखमरी, इनका जो समय है, क्योंकि भारत के पास ही कुछ सालों का अनाज बचेगा, बाकी देशों के पास अनाज बचने की संभावनाएं भी आने वाले समय में 27 और 28 की बात करें तो नहीं है। और 25 की यदि हम बात करें तो 25 के मैंने वीडियो आपको बनाए भी थे कि 2025 पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा, तो बहुत अच्छा वर्ष 25 नहीं था। और 26 की बात करें तो 26 तो इससे भी ज़्यादा घातक होने वाला है। कई सरकारें बदल जाएंगी, कई जगह इतनी अराजकता फैल जाएगी कि सरकार नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी। तो ये जो समय है ये मिडिल ईस्ट में होने की ओर संकेत प्रदान कर रहा है। और यूरोप में भी नेटो देशों में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेटो देश टूटेंगे, अमेरिका से अलग हटेंगे और फिर एक अपनी अलग सत्ता को बनाएंगे, क्योंकि विश्व युद्ध जो होगा बड़े विचित्र तरीके से होने वाला है। और उसमें इस प्रकार की जो सरकारें आ रही हैं, ये जो अराजकताएँ फैल रही हैं, ये अराजकताओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। नेपाल के बेरोजगार समझ रहे होंगे कि अब दूसरी सरकार आएगी, हमें रोज़गार मिल जाएगा, तो ये उनकी कोरी कल्पना है। उन्होंने एक डीप स्टेट के चक्कर में अपने देश का नुकसान कर लिया। चुनाव के टाइम यदि ओली को हटा के भगा के दूसरे व्यक्ति को ले आते तो ज़्यादा बेहतर होता, बनस्बत उसके कि बीच में ही इस प्रकार के उपद्रव को खड़ा करके अपने देश का एक नुकसान किया। अब वहाँ पर स्थिति एक नए व्यक्ति का चयन करने में आपको दिक्कत आएगी, और जिन लोगों की अभी चर्चाएं चल रही हैं ये भी उस देश को संभाल नहीं पाएंगे, ये भी स्थिति बनती है। तो ऐसे जो समय है 2025 का, विशेष रूप से यदि मैं बात करूँ तो 2024 के दिसंबर से ही ये स्थिति बदलने लगी, पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आने लगे, और अब इस 20 अक्टूबर के बाद स्थिति और बिगड़ने वाली है। आप इस बात का ध्यान रखना, 20 अक्टूबर 2005 से लेके 20 अक्टूबर को आप देखेंगे तो आपको आने वाले समय में बड़ा चेंज दिखाई देगा। फिर मैं कहीं बताऊंगा 20 अक्टूबर की बात मैं क्यों करता हूं। तो ये जो समय अभी फिर आने वाला है अक्टूबर के बाद, ये फिर और सरकारों को गिराना और को अस्थिर करना, कई जगह बेरोजगारी को बढ़ाना, आपस में झगड़े कराना, कई प्रकार के भूकंपों को लाना, इस प्रकार का समय आ रहा है। इसलिए मैंने 2026 के बारे में बताया था कि 2026 बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। तो अभी जो परिस्थिति बनी वो परिस्थिति नेपाल की ही बनी है। आने वाले समय में पाकिस्तान भी इस चपेटे में आने वाला है, और 2026 और 27 में चीन की स्थिति भी यही होने वाली है, अमेरिका की स्थिति भी यही होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आग लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं जलते हैं, नाक में धुआं घुसता ही है, हाथ जल भी जाते हैं, और जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता भी है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अपने पूरे शासन को पूरा कर पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि अभी चीन की स्थिति भी बहुत बेहतर हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही चीन, अभी तो एक अमेरिका के डर से ये कॉम्बिनेशन बना है रूस, चीन और भारत का, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ेगी तो चीन जो बंदर गुलाट लगाना नहीं भूलता, वो चीन वापस इसी स्थिति पर आएगा ज़मीन हड़पने की। वो कारण है क्योंकि वहाँ भी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, अराजकता बहुत बढ़ रही हैं। वो तो चूँकि एक ऐसा राष्ट्र है जिसने कि अपने सब लोगों को कंट्रोल किया हुआ है, तो आप कब तक कंट्रोल करोगे, कि वो तो वैसे ही 5 राज्यों का एक बड़ा संगठन है। तो वहाँ जब 5 राज्य सुलगेंगे तब स्थिति और ख़तरनाक होगी, और ये 2026-27 में होने वाला है। तो अभी तो सिर्फ ये कुछ छोटे छोटे, जैसे बोलते हैं दीपावली के पहले फुलझड़ियाँ चल रही हैं या छोटे छोटे पटाखे चल रहे हैं, अभी तो बंदर बम और रस्सी बम आने वाले हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर होने वाली है। तो ऐसे ही जब स्थिति नेगेटिव होगी तब जाकर युद्ध की आहट आएगी, क्योंकि कोई भी बड़ा देश तब तक युद्ध नहीं चाहता जब तक कि अंदर आक्रोश भड़कने की स्थिति ना हो। नेपाल के पास यदि कोई ऐसा देश होता है जिससे वो लड़ सके,
तो इस स्थिति में वहाँ के प्रधानमंत्री ला सकते थे, लेकिन नेपाल का किसी से झगड़ा ही नहीं भारत को छोड़कर, और भारत से टकराने की स्थिति में वो है नहीं, इसलिए वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी। श्रीलंका का भी यही था, श्रीलंका किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं था, तो श्रीलंका के भंडा फोड़ हो गया। बांग्लादेश की स्थिति भी थी, पड़ोसी भारत है, म्यांमार में उपद्रव चल ही रहा है, तो उनके यहाँ भी ऐसा नहीं हो सकता था, तो जनता का विद्रोह वहाँ पर फूट आया। चीन में स्थिति है कि वो आसपास की स्थिति को नेगेटिव करके अपने यहाँ की जनता को चुप रखे हुए कि विश्व युद्ध का समय चल रहा है। अमेरिका का भी पूरे यूरोप को आग लगा के वो चुप रखे हुए, पूरे दुनिया में आग लगी हुई है, पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति लगातार डामाडोल हो रही है। और इस बीच में आपने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार फल फूल रही है। तो भारत में इस प्रकार के उपद्रव होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो देश भारत में उपद्रव देखना चाहते हैं वो अपनी गिलेबान में झांक लें और 2026 तक का आप इंतज़ार करें, आप खुद निस्ते नाबूद होने वाले हैं। 12 देशों की सरकारें 2026 में इसी प्रकार से जा रही हैं और इसकी शुरुआत अक्टूबर के बाद से हो जाएगी, विशेष रूप से 20 अक्टूबर के बाद से। 20 अक्टूबर 25 से 20 अक्टूबर 26 टफ है। 20 अक्टूबर 26 के बाद से विश्व युद्ध की शुरुआत, पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव शुरू होना शुरू होगा और 20 अक्टूबर 27 के बाद स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। और 20 अक्टूबर का रहस्य मैं बाद में उद्घाटन करूँगा, जब तक तो हो सकता है 28 तक आपको ही मालूम पड़ जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो आने वाले समय में कई देश इस प्रकार के विद्रोह के लिए तैयार हो रहे हैं और कई प्रकार के जो राष्ट्रपति हैं, कई अधिकारी हैं, क्योंकि अभी तो नेताओं पे बारी आई है, अभी अधिकारियों का तो चक्कर ही नहीं आया है। आने वाले समय में तो अधिकारियों के घरों में जब आग लगेगी तब इन अधिकारियों को समझ में आएगा कि हमने कैसा क्या किया है। और अधिकारियों के घर में आग लगने की शुरुआत भारत से होगी, क्योंकि यहाँ की मूल जड़ में, मूल भ्रष्टाचार की जड़ में यहाँ के अधिकारी हैं। नेता आते हैं बाद में, अधिकारी आते हैं पहले। तो ये स्थिति बनेगी, लेकिन आने वाले समय में इसकी स्थिति निर्मित होगी। जब तक पूरी दुनिया में आग लग चुकी होगी, विश्व युद्ध की आहट आ चुकी होगी, सारी परिस्थिति नेगेटिव हो गई होगी, तब जाकर कहीं ये स्थिति आएगी। तो उसका भी समय निर्धारित नहीं है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मित्रों, आज इतना ही। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में ऐसे योग अभी नहीं बन रहे हैं ग्रह के कि आपस में इस तरीके की कलह हो। ये ज़रूर है कि अभी जो समय चल रहा है 3-4 महीने, फरवरी 26 तक का समय, सितंबर के बाद से बहुत बेहतर नहीं है तो भारत में, लेकिन यहाँ के शासक बहुत अच्छे हैं, तो उतने गंभीर परिणाम आपको दिखाई नहीं देंगे जितने कि दुनिया में दिख जाते हैं। और 2026 के बाद फिर तो भारत का जो शासन चल रहा है वही कंटिन्यू होगा। और आने वाले समय में मुझे तो चुनाव की संभावनाएं कम नज़र आती हैं लोकसभा की, तब तक, क्योंकि विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ चुकी होगी और जो शासन चल रहा है उसी शासन के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा जाने की संभावनाएं ग्रह योग अधिक देते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होकर आगे दीजिए। नमस्कार।